So this is the new chapter we are going to start today. Karitam, इसका यूज क्या है वैसे? मैम कि अगर हम कुछ नंबर्स को एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है थे। नहीं, हम लॉग का यूज क्यों किया हमने, मतलब क्या मैम? लॉग का यूज क्यों किया, क्यों हमें ये पढ़ना है? मतलब इसमें कुछ होता नहीं है, वही कैलकुलेशन ही तो होती है, कैलकुलेशन ही तो करते हैं, बस उसको लॉग से मेन इसका क्या यूज है अगर मैं ये बोलूं आपसे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉग ताकि उसे यहाँ इजी पे आप यूज। क्या करते हो, जो कॉम्प्लिकेटेड से भी क्वेश्चन होते हैं ना, लॉग हमें क्या करता है वहां, उसे हमें बहुत ही सिंपल उसमें चेंज कर देता है, राइट? इसलिए यस जो मैम। भी आपकी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी होती है उनको सिंपल कर देता है, जिससे हमें उन्हें सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं वेस्ट होता है और बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह जाती, ठीक है? ओके तो मैम। लाइक अगर आपको यहाँ पे लॉग में जैसे कोई भी वैल्यू अगर लिखी हुई है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, 2 to the power 3 is equal to 8, ठीक है? अगर ये लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप क्या इसको लिख सकते हो? लॉग अगर आप दोनों साइड लॉग लेते हो तो फिर क्या हो जाता है? तो log 8 is equal to 3. Log 2 8 is equal to 3. लॉग अगर मैं बोलूं कि दोनों साइड आप लॉग ले लो तो 2 to the power 3 इज इक्वल टू लॉग 8, है ना? ये आगे आ जाता है और इसकी वैल्यू, क्योंकि दोनों साइड बेस हम क्या लेते हैं 2, तो ये 3 log base 2 एंड 2 इज इक्वल टू लॉग बेस 2 और 8, ये जब बेस सेम होता है तो किसके इक्वल हो जाता है? 1 इज इक्वल टू लॉग बेस 2 8, यानी क्या हो जाएगा? लॉग बेस 2 8 इज इक्वल टू 3, राइट? Yes ma'am. ये आपका हो जाता है यहाँ पे। अब अगर मैं इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे अब हमने ये सॉल्व किया तो यहाँ से हमें क्या एक समझ आया कि कभी भी अगर आपको लॉग दे और पावर लिखी हुई हो, किसी भी ऐसा नंबर जिसमें पावर n है, इफ a to the power n is equal to b, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि log b इज इक्वल टू व्हाट? n, और बेस यहाँ पे आ जाएगा, Okay. जो आपकी पावर का बेस था वो यहाँ पे बेस बन जाएगा log का, log बेस a b इज इक्वल टू n, राइट? सो ये देखा आपने, सिंपल हो गया ना सॉल्व करना? Yes ma'am. कितना सिंपल हो गया हमारे लिए। अब Yes ma'am. आपको कभी कभी ये फॉर्म देखो, कभी आपको ये वाली फॉर्म दी हो, इस फॉर्म में चेंज करना होता है, कभी हमें ये फॉर्म दी होती है और हमें इस फॉर्म में लाना होता है, राइट? जैसे मैंने आपको दे दिया log base 5 625 इज इक्वल टू 4, तो अब इसको आपको log को यहाँ से हटाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको चेंज 5 करना है, 5 raised to 4 is equal to चेंज 625. इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फिर कैसे करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म? ये लॉगरिथम फॉर्म होती 5 है, जो है वो बेस का बेस में आ जाएगा and 4 will be the power. ग्रेट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 to the power 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 625. 625, राइट? ये पावर अब क्या हो गई, ये जो बेस था वो हमारा दूसरे साइड चला गया और 4 उसकी पावर हो गई। और अगर सेम इसी तरीके से मैं आपको दे देती 3 to the power 2 इज इक्वल टू 9, चेंज इन लॉगरिथम फॉर्म, Log 3 is equal log 3 raised to 9 is equal to 2.
फिर यहाँ पे जो पावर थी वो लॉग में आ गया, और बेस जो इसका था 3. 9 इज इक्वल टू 2। ये समझ आ गया अशिका? Yes, ma'am. गुड। अब देखो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे लॉग में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कभी भी आपको किसी भी नंबर की पावर 0, ये तो पता है आपको, 1 होता है हमेशा, ठीक है, Yes. ये तो आपको पता है कभी भी 1 होता है। और अगर आपका बेस डिफरेंट है, लॉग बेस डिफरेंट है, लाइक ए कोई भी नंबर हो सकता है और 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है, ये हमारा 0 होता है। और लॉग अगर सेम बेस है, लॉग में अगर बेस और आपका ये नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। इज दिस क्लियर अश्विका? Yes, ma'am. ये 3 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, समझना है आपको इस लॉग में, ठीक है, ये बहुत ही हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। Okay, ma'am. और अब जैसे एक्सपोनेंट आपने पढ़ा था, एक्सपोनेंट में आपने क्या पढ़ा था अश्विता, कि अगर किसी भी नंबर की पावर सेम है तो उनके बेस आपस में सेम हो जाते हैं। Yes, ma'am. मतलब किसी भी नंबर की आपकी बेस सेम है, मतलब लाइक बेस सेम होता है अगर आपका, तो पावर्स भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है, पावर सेम हो जाती है, हमने पढ़ा था किसमें, एक्सपोनेंट में। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में वो ऐड भी हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, हम इक्वल में कर रहे हैं ना। नहीं मैम, सॉरी लॉस. अगर ऐसे लिखा होता है x टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर n, देन हम लिख सकते हैं x टू द पावर 3 प्लस n, यस मैम. है ना, पावर तब ऐड हो जाती है। तो ऐसे लॉग में भी होगा? अब लॉग में क्या होता है कि अगर आपको सेम बेस दिया हुआ है, बेस सेम दिया हुआ है, लॉग ए एक्स इज इक्वल टू लॉग ए वाई दिया हुआ है, देन आप बोल सकते हो लॉग में भी क्या होगा, ये दोनों नंबर्स जो वैल्यूज अगर बेस सेम है, देन द नंबर विल इक्वल, ओके मैम. ठीक है। यस मैम. क्योंकि आप ही सोचो, जो यहाँ पे बेस आया है, ये किसी की, अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपसे बोलूं चेंज करो इस नंबर को, और इस नंबर को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने को बोलूं, और इसको कोई n नंबर कंसीडर कर लूं, कोई भी n एक वैल्यू, दोनों का इक्वल n है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा, log a x टू द पावर n, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a टू ए द टू द पावर n, पावर एन. और यस इसको मैं मैम. लिख सकती हूँ log a y इज इक्वल टू n, और इसको हम लिख सकते हैं ए इसको लिख रेस टू सकते हैं y एन इज इज इक्वल इक्वल टू a टू द टू. पावर n। देखो दोनों ये यही सेम है, तो ये भी तो सेम ही हो जाएंगे ना, x इज इक्वल टू y। यस मैम. तो वी कैन से इफ log में बेस आपके सेम है, तो जो नंबर्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, उसको हमने प्रूव भी कर दिया विद द एक्सपोनेंट ओके मैम. रूल, राइट? दिस इज क्लियर ना शिखा? यस मैम. गुड। अगर मैं बात करूं, और ज्यादातर आप देखते हो जो हम लॉग, जैसे यहाँ पे हम जो एबीसी ले रहे हैं ना, ए एज अ, जब हम न्यूमेरिकल कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं ना, वहाँ पे हम ज्यादातर बेस, एक कॉमन बेस हमारा क्या होता है, कॉमन बेस हम यूज करते हैं विच इज 10, या आप इसको बोलो कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। मैम का हमेशा लॉगर ज्यादातर लॉगरिथम्स का बेस 10 ही होता है. क्या हुआ? मैम का मतलब लॉगरिथम्स का बेस ज्यादातर 10 होता है. हाँ, ज्यादातर न्यूमेरिकल जब आपको वैसे क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें बेस चेंज होता है, वहां पे डिफरेंट होगा, अदरवाइज आपको क्या दिया होगा, आपको सेम ही बेस दिया होगा, मतलब 10 ही आप कंसीडर करते हो जब आपको कंसीडर करना होता है, यू विल कंसीडर बेस एज अ 10, ओके। ओके मैम. नाउ अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, मतलब आपकी बुक के ही हैं क्वेश्चंस, पहले हम आपकी बुक के एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन फिर हम अलग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है इशिका?
ओके मैम, आपने बुक तो नहीं खोली अभी? मैं बंद कर देती हूँ, खोली थी। बंद कर दी? हाँ बंद कर दो, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, तो अभी आप देखो फिर आप करना। तो आपको इतना इतना तो पता हो गया ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में कैसे चेंज करना है, और लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करना है। इज दिस क्लियर यस अश्विका? मैम, है ना? यस आप मैम। यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, लाइक यू हैव, आपको यहाँ पे क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फॉर्म लाइक फर्स्ट आपको दिया हुआ है 2 दिए हुए हैं, आपको करना है एक है log base 10 0.1 is equal to -1, and the second is log 8 32 is equal to 5/3. Second question, you just try to change in the logarithm form. Convert the following. Are you doing Ashwika na? यस मैम, Logarithm form. अजीब सा साउंड आ रहा है आपके बैकग्राउंड से अश्विका, आई डोंट नो व्हाई। मैम वो बर्ड्स हैं। बर्ड्स मतलब मेरे को पिक्चर क्लिक नहीं, करके सेंड करो मेरे को एक दिन। यस मैम, मतलब इतनी आवाज से लग रहा बर्ड सेंचुरी है तुम्हारे। नहीं मैम, बर्ड सेंचुरी नहीं है, 4 बर्ड्स हैं बस। ओह इतना जोर करे, उनको बोल दो कि मैं क्लास ले रही हूँ। टेन मैम, दोनों हो गए? यस मैम। गुड। सो फर्स्ट का क्या फर्स्ट है? का 10 raised to -1 is equal to 0.1। 10 रेज टू दी पावर -1। ओके ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट 8 raised to 5/3 is equal to 32। हम्म, हाँ ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन। सेकंड का log base 10 raised to 10,000 is equal to 4। ओके क्वेश्चन 2 का सेकंड log 0.3 raised to 0.027 is equal to 3। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आ गया समझ में अश्विका अभी ये? यस मैम। ओके few more question, try to solve. यस मैम। Find the value of the following. नव्या आपकी फ्रेंड है ना? यस मैम। मतलब स्कूल फ्रेंड या फिर चाइल्डहुड? नहीं, सोसाइटी में नेबर। ओके इसको सॉल्व करो अश्विका। ओके मैम।
Oh wait. Just a minute. इक्वल नहीं, ये आपको 0.008 इधर ही दिया, अभी निकालना है व्हाट। ये कैसे कर ये कैसे करना है, चलो देखो। एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इन्होंने बोला बाय कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें इस लॉग के इक्वल में कुछ तो चाहिए होगा, बट आई डोंट नो व्हाट विल बी द वैल्यू इज इक्वल टू दिस नंबर, राइट? यस आपको नहीं पता है आप, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, वी कैन लेट ना एनी नंबर। मान लिया यहाँ पे x एक नंबर है, x इसकी वैल्यू जो log बेस 5.0.008 आपको दिया हुआ है, तो वो x के इक्वल होगा। x कोई भी नंबर हो सकता है। यस मैम हाँ, यस मैम तो अब यहाँ पे मैंने अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, x 5 raised to x is equal to 0.00 5 to the power x is equal to 0.008, right? यस मैम देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 to the power x is equal to we can write 8 upon 1000। so 2 by 10 raised to 3 इसको लिख सकते हो 1 upon 125, 8 से कैंसिल करोगे, 8 1 जा 8, फिर 2 गया, 8 2 जा 16 एंड 4 गया, फिर 8 5 जा 40, 125 हो गया। यस मैम एंड 5 to the power x, और इसको आप लिख सकते हो 1 upon 5, किसका स्क्वायर, 3 5 का क्यूब। बट आपको पता है एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा था, अगर डिनोमिनेटर से पावर न्यूमिनेटर में ले जाते हो देन योर पावर विल बी नेगेटिव। So now you can write 5 to the power x is equal to 5 to the power minus 3. Then यस we have learned when the base is equal, then you can write the power is also equal. यस So x is equal to minus 3 is our answer. So यहाँ पे x क्या आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3, right? It means now again you can substitute the value of x, which is log base 5 0.008 is equal to -3. Now is this clear, Ashwika? यस मैम So अभी सेकंड क्वेश्चन ले लो आपको, अभी आपको ये सॉल्व करना है। log base √8 is equal to same, find the value। ओके मैम मैम x की वैल्यू फाइंड करनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है अश्विका। तो x is equal to 6 x is equal to 6 आ गया, यस यानी फिर आप वापस सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू x, आपने यही नंबर तो लेट किया था, is equal to 6, right? यस So this is your answer, very good।
ठीक है, तो फिर अभी अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। इन चैप्टर्स में लाइक एक्सपोनेंट पावर इंडस्ट्री, इन सब में टॉपिक्स बहुत कम होते, पढ़ाना बहुत नहीं होता, बट क्वेश्चंस इतने अच्छे अच्छे तरीके से आ जाते हैं, उनको हमें सॉल्व करना होता है। मतलब प्रैक्टिस इन चैप्टर में बहुत जरूरी होती है, और क्योंकि कॉन्सेप्ट सिर्फ वही जरा से होते हैं आपके, सब में वही सेम चीज। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस रूट, एक सेकेंड, 2√3 is equal 17 to 8 is what? हाँ मेरा आंसर 18 अंडर रूट आ रहा है इसका। क्या हुआ बेटा? हाँ मेरा आंसर आ रहा है अंडर रूट 18। √18 नहीं, 6 इज द आंसर। देखो यहाँ पे सेम वैसे ही किया, लॉग बेस 2√3 इज इक्वल टू आपने लिया होगा, मतलब 17 to 8 इज इक्वल टू x, ये हो यस गया आपका। सो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये जो बेस है 2√3 की पावर हो जाएगी x, अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे 1728, है ना। और 1728 क्या होता है, 1728 का अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, सो यू 2 कैन राइट, is to 9 into 3 factorization। मतलब 2 6 1 8 6 and 4, ठीक है। 2 4 3 2 2 2 1 6 2 1 0 8 2 5 4 2 2 7 3 9 3 3 3 1 1 2 3 4 5 6। अगर पेयर्स में हम इसको चेंज करें तो आपका क्या हो गया यहाँ पे,
इसको आप ये लिख सकते हो। अगर चलो इसको इसमें करते हैं, क्यूब हमारी दूसरी तरफ पावर क्यूब है, तो ये देखते हैं क्यूबिक पेयर बनाते हैं 3 3 एंड 3, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया आपका 12। 12 का क्यूब होता है आपका दिस नंबर 2√3 होल क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब। बट दिस टाइम वी हैव नो सेम बेस, सो वी कांट कॉमन द पावर। और एक साइड आपकी पावर ये x है बेटा, यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिखा? ये आपकी x है ना, तो अभी आप x इज इक्वल टू 3 लिख भी नहीं सकते बिकॉज बेस इज नॉट इक्वल। हम 3 raised to x by 2 into x to x कर दें। क्या हुआ? तो हम 2 raised to x into 3 raised to x by 2 कर देंगे। हाँ, लेकिन इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे तो करोगे तो आप ऐसे ही कर सकते हो, पावर्स अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 12 को हम नहीं लिख सकते क्या इस बेस में? देखो 12 का ये नंबर था, राइट? यस अब आपको अगर यहाँ पे बेस से चेंज करना है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 12 को। देखो 12 को आप लिख सकते हो √4 इंटू 3 लिख सकते हो। यस 2√3 पावर x, इसको आप लिख सकते हो। 2 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो? 4 को 2 का स्क्वायर में, और √3 को अगर स्क्वायर में लिखना हो तो √3 लिख सकते हो। यस अब स्क्वायर करोगे तो पूरा स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? 6 नहीं नहीं, कह रही हूँ 2√3 का अगेन स्क्वायर करोगे तो वही आ जाएगा ना 12। यस ये समझ आया श्रुता? यस अब देखो यहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज पे क्या करना है, हमने लिख लिया है कि आपका 2√3 टू द पावर x इज इक्वल टू आ गया आपका 2√3 होल पावर 6। नाउ कंपेयरिंग द पावर x is equal to 6 and x is equal to log 2√3 base 2√3 17 28 is equal to 6. Is this clear, Ashwika? यस Good. Try to solve this. X is what? ओके मैम मैम 6 इसमें भी 6 आ गया। यस मैम पर यहाँ पे आप ना प्लस माइनस में आंसर करना अश्विका, क्योंकि जब हमारी वेरिएबल की पावर, जितनी हमारे वेरिएबल की पावर होती है ना, हमारी उस वेरिएबल के वैल्यूज भी उतने ही होते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि बेटा ना, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे आपका यहाँ पे आपने ऐसे सॉल्व किया होगा इसको, लाइक लॉग लिया आपने, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, तो आपने लिखा 2 to the power 5 is equal to x square minus 4, राइट? ये आपका हो गया 32 is equal to x square। फिर आपने x, ये 36 हो जाएगा x स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ, आपने x is equal to 6 लिख दिया अगर, तो आप एक चीज बताओ बेटा, 6 का स्क्वायर करोगे तब भी 36 आएगा, और -6 का स्क्वायर करोगे तब भी 36। देन आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये +6 ही रहा होगा?
You don't know ना? Plus minus 6. हाँ, so we consider in this case हम क्या करते हैं, हम दोनों ही पॉजिटिव और निगेटिव नंबर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता x पॉजिटिव नंबर था या निगेटिव. जस्ट बिकॉज पावर इवन है तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा. तो x इज इक्वल टू +6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है. नाउ क्लियर अश्विका? Yes. गुड. फिर अभी आ जाते हैं आपके लास्ट के सारे क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे हैं. बुक तो नहीं आपने ओपन कर रखी है? देन गुड. आपको यहाँ पे गिवन है log base 10 x is equal to a and log base 10 y is equal to b. Then first write down 10 to the power a minus 1 in terms of x. And the second is write down 10 to the power 2b in terms of y. And the third is f log base 10 p is equal to 2a minus b. Express p in terms of x and y. तो कर सकते हो ना? Try करती हूँ. क्वेश्चन समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूं. हम explain करते. जैसे आपको ये वैल्यू दिया है, गिवन दिया हुआ है आपको, तो पहले तो तुम्हें एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना होगा, है ना? फर्स्ट में दिया है 10 टू द पावर a माइनस 1. आपको 10 की पावर a माइनस 1 आपको लिखना है. a माइनस 1 कैसे करोगे वो आपको देखना पड़ेगा, है ना? वो आप 10 सोचोगे. raised to a upon 10. 10 raised to a पूरा 10. 10 raised to a छोटा. अगर 10 रेज टू द पावर a अपॉन 10 लिखा हुआ है तो वो यही हो गया 10 टू द पावर a माइनस 1, राइट? अब उसको आपको मतलब फर्स्ट वाला जो आपको गिवन है ना ये टर्म, इसको आपको x के टर्म में चेंज करना है पूरे को. मैं एक बता देती हूँ, बाकी के दोनों यू ट्राई. जैसे अब log बेस 10 x दिया हुआ है इज इक्वल टू a, इसको चेंज करूंगी तो 10 टू द पावर a इज इक्वल टू x हो गया बेटा. Yes. हमें तो राइट डाउन 10 टू द पावर 10 माइनस a लिखा हुआ है इन्होंने. अब क्या करूं? इसका मतलब हमें दोनों साइड बेस में 10 चाहिए होगा. Yes. तो हमने दोनों साइड ना 10 से डिवाइड कर दिया. अब जो लेफ्ट हैंड साइड था वो तो बेस जब सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. Yes. ये चीज क्लियर है ना? Yes. ये हो गया आपका. क्या? आपने इस वाले नंबर को इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिख दिया. Yes. ठीक है. या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, जो आपको यहाँ पे सबसे पहले यही वाला टर्म दिया था 10 टू द पावर a माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, यहीं से आप x निकाल लेते.
a/10⁻, ये Yes. है ना। फिर और फिर अभी अभी आपने ऊपर से ये निकाला है कि x, हमने अभी यहीं पे किया था, x इज इक्वल टू 10⁻a होता है, x इज इक्वल टू 10⁻a। तो यहाँ पे x की जगह पे 10⁻a की जगह आप x पुट कर देते, मतलब आपके पास चॉइस है। हमने यहाँ से इसे प्रूफ किया है, आप यहीं से इसको प्रूफ कर सकते थे, Okay. मतलब इसके टर्म्स में लिख सकते थे। दोनों चीजें समझ आई ना अश्विका? Yes. Try to solve second and third one. Okay. हो गया अश्विका? एक second. आप अपना जो भी रिजल्ट है ना वो ग्रुप में शेयर कर देना बेटा, जब शाम तक आ जाए। Okay, ma'am. हम्म। मैम एक सेकंड वो क्वेश्चन दिखा दो। हम्म। अश्विका अभी हो जाना चाहिए था बेटा।
हम सेकंड समझ नहीं आ रहा, थर्ड में मेरा आंसर आ रहा है x रेस टू 1/2 है अपॉन y रेस टू 1/b इज इक्वल टू। चलो देखते हैं। देखो सेकंड वाले में आपको लिखा है राइट डाउन 10⁻²b इन टर्म्स ऑफ y। तो ओ अगर हम मैम यहाँ वो 2b है, मुझे लगा 26। ओह माय गॉड, मेरी राइटिंग की वजह से। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं अश्विका आप साथ में। 10⁻²b को वी कैन राइट 10b का होल स्क्वायर, है ना, यस लिख मैम। सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है हमें, गिवन था हमें log बेस 10y इज इक्वल टू b, यानी हम लिखे तो 10⁻b इज इक्वल टू y। तो अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पे तो 10⁻b की इज इक्वल टू y लिख दूं, ये हो गया, कर दिया हमने इसको चेंज इन टर्म्स ऑफ y, ये हो गया सेकंड। एंड द यस थर्ड वन आपको बोला इन्होंने, थर्ड वन क्या है, log बेस 10p इज इक्वल टू 2a माइनस b, एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ओके, तो अब देखो इन्होंने हमें दिया था if log base 10p is equal to 2a minus b, राइट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करो तो p इज इक्वल टू 10⁻2a माइनस b आ जाएगा, राइट। यस 10⁻2a अपॉन 10⁻b, यस मैम 10⁻2a को हम ये लिख सकते हैं 10⁻a की होल पावर 2 अपॉन 10⁻b, यानी 10⁻a हमारा होता है, यू कैन सी हियर 10⁻a इज इक्वल टू x, यानी आप x का स्क्वायर, और नीचे 10⁻b इज y, लिख दिया हमने इसको p को x y के टर्म्स में। इज दिस क्लियर अश्विका? यस मैम। गुड। अब मैं आपको दे रही हूँ, अभी ये आपको करना है, ठीक है। मैम एक सेकंड, जो थर्ड पार्ट था हम्म, मैम उसमें ए स्क्वायर 10a² अपॉन 10b x और y कैसे बन गया? क्या क्या क्या? एक सेकंड। ओके ये पिछले फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड था। फर्स्ट और सेकंड से, हाँ, मतलब वापस से भी हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो यही तो आएंगे ना, हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पहले ही ऑलरेडी निकाल लिया था, यस हमने बस मैम। सब्स्टिट्यूट कर दिया वहां पे वैल्यूज, ठीक है। यस मैम। अगर तुम वापस से फर्स्ट से निकालोगे तो आंसर्स तो वही आएंगे। यस मैम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इफ log बेस 2x इज इक्वल टू a एंड log बेस 3y is equal to a, then find 12 to the power 2a minus 1, एक सेकेंड, then find 12 to the power 2a minus 1 in terms of x and y.
मैम x Yes, square बेटा? y, x square y आंसर। नहीं, एक्स स्क्वायर वाई तो ऐसा लग रहा है 3 और 2 का यूज ही नहीं हुआ, कैंसिल। तो हम कैंसिल नहीं, अगर हम 2 रेज़ टू a को x लिख रहा है तो ऊपर से मतलब तो फिर हम 12 को 2 इंटू 2 into 4 मतलब 4 into 3। देखो मैम x to समझ क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा? नहीं। देखो ये हमने लिख लिया पहले वाले को एक्सपोनेंट फॉर्म में, दूसरे वाले को हमने y इज इक्वल टू 3 टू द पावर a लिख लिया एक्सपोनेंट फॉर्म में, राइट? यस मैम। अभी हमारा हमें फाइंड करना है 12 टू द पावर 2a माइनस 1। सो वी कैन राइट, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 into 3, 4 into 3 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। यस मैम। यानी अगर इसको और 2a माइनस 1, अब 4, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, आपको मैं बताऊं, मैंने 4 की पावर 2a माइनस 1 कर दिया, राइट? और मल्टीप्लाई विथ 3 टू द पावर 2a माइनस 1 कर दिया। दिस इज क्लियर? यस मैम। या तुम पहले ऐसे कर सकती हो, हाँ ठीक है, चलो इसी में बता देते, कोई दिक्कत नहीं। आपने 4a की पावर 2a माइनस 1 किया, मतलब है 4 की पावर 2a अपॉन 4, राइट? इसकी पावर 3 की पावर 2a अपॉन 3, यानी 4 की पावर 2a इंटू 3 की पावर 2a अपॉन 12। बेटा, इज दिस क्लियर अश्विका? यस मैम। अब देखो, आपको 2 की पावर a में दिया, पर आपके पास 4 है, तो 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकती है, यानी वो 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो 4a हो जाएगा, एंड इंटू 3 की पावर 2a अपॉन क्या हो गया आपका यहाँ पे 12। अगेन आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर a होल पावर 4 इंटू 3 की पावर a एंड होल पावर 2 और अपॉन में 12। सो यू कैन राइट हियर 2 to the power a is equal to x की पावर 4 into y to the power y to the power 2 upon 12. So your final answer is x की power 4 and y square upon 12. This is final form in the terms of x and y. Are you getting? यस मैम। Good. So अश्विका, अभी आप अपनी बुक एक बार ओपन कर लो अश्विका, ठीक है? और उस बुक में आप स्टार्टिंग के आप 6 क्वेश्चंस तक मेरे को एक बार देख के बता, या 6 क्या है, 11 क्वेश्चंस ही हैं, आप एक बार देख के बता दो आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, एंड दिस इज होमवर्क फॉर टुडे, ओके? 9.1 एक्सरसाइज। 9.1, या राइट, ओके मैम। एंड रिमेनिंग क्वेश्चन यू जस्ट टेक एज अ होमवर्क, ओके? ओके मैम।